अगर आप गिव अप करेंगे तो शायद रास्ता नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहेंगे यू विल फाइंड अ वे आउट, एंड दैट इज व्हाट स्पोर्ट्स टॉट अस. तो जब मैं स्कूल में थी, आई यूज्ड टू गेट माय दिस पिक्चर्स इन द न्यूज़पेपर बिकॉज ऑफ माय परफॉर्मेंस. आई वाज द स्टार इन द स्कूल. तो मैं लेट जा सकती थी. आई वुड गो ऑफ टू स्लीप इन द क्लास. आई वाज अ फर्स्ट बेंचर. एंड टुडेज टाइम आई थिंक द गर्ल्स फील दैट अगर वो अच्छा स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, दे कैन बी द रोल मॉडल्स. हाय, मैं हूँ आरजे श्रुति राज और आज इस स्टूडियो में है मिथाली राज. इनके बारे में क्या ही बताएंगे यार. इतने लंबे टाइम तक हमारे वुमेन्स क्रिकेट टीम को लीड किया है इन्होंने एज अ कैप्टन, और अब वुमेन्स प्रीमियर लीग में शी इज़ अगेन लीडिंग बट प्लेइंग अ डिफरेंट रोल. वो भी गुजरात जायंट्स जो हमारी टीम है उसको गाइड कर रही है मैम. एक चीज़ ना, पर्सनल सवाल से मैं शुरू करना चाहूँगी. आपके नाम अभी भी वुमेन्स क्रिकेट टीम में इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा रन का रिकॉर्ड है. कैसा फील होता है? Well, जब मैंने वो रिकॉर्ड तोड़ा था, इट टुक मी अ वाइल कि जब लोग बार बार कहने लगे, देन इट स्टार्टेड टू सिंक इन कि मैं हाईएस्ट रन गेटर हूँ इन दी ODIs. अदरवाइज आई थिंक ये जो अकम्पलिशमेंट्स हम ड्यूरिंग आवर जर्नी जो हम करते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद ही आपको एहसास होता है कि आप इतना लंबा जर्नी रहा है, आपने इतने रन्स किए हैं. बट अदरवाइज जब आप एक्टिवली खेल रहे हैं तो वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है आपके दिमाग में, क्योंकि आपका फोकस हमेशा ये रहता है कि आप कंसिस्टेंट रहे, परफॉर्म करें, मैच जीतें. तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स माइंड में चलती रहती है. Apart from that, like if we come back to the zone of the studio, so how does it feel to be on the mic, because you have also been on the mic when the game goes on. अभी यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आप हो, तो वो कैसा लगता है? थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि व्हेन यू प्लेड फॉर सो लॉन्ग, जब आप ग्राउंड पे रहते हैं तो आप दिमाग ज़्यादा चलाते हो. जब माइक के पीछे रहते हो तो बातें करनी पड़ती है, आपका मुंह ज़्यादा चलना पड़ता है, विच आई एम नॉट यूज्ड टू, बट आई थिंक आई एम गेटिंग अ हैंग ऑफ इट. सो मैम, टॉकिंग अबाउट वुमेन्स प्रीमियर लीग, ये वाला सीजन जो है वो किस तरीके से डिफरेंट लग रहा है आपको बाय एक्सपीरियंस, और मे बी एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू मेंशन? ओवरऑल मुझे ये सीज़न अच्छा है क्योंकि दो अलग सिटीज़ में हम खेल रहे हैं. दोनों फेज़, जैसे फर्स्ट फेज़ जो है, फर्स्ट लेग बेंगलुरु में हुआ है, एंड क्लियरली RCB को अपना होम ग्राउंड रहा है, तो काफ़ी लोग उनके मैचेस के लिए काफ़ी टर्नआउट रहा है. एंड इट इज़ गुड क्योंकि आप चाहते हो कि ये हर एक स्टेट में खेला जाए ताकि वुमेन्स क्रिकेट भी पॉपुलर हो और नया ऑडियंस भी मिले. लोग जो टीवी में देखते हैं उनको एक मौका मिलता है कि अगर उनकी सिटी में हो रही है तो वो स्टेडियम आए, बच्चों को लेके वो वुमेन्स क्रिकेट देखें. यंग गर्ल्स को भी एक ड्रीम होती है कि उनकी आइडल्स या फिर उनका जो फेवरेट प्लेयर है वो खेलते हुए दिखे. और सेकेंड लेग जो है दिल्ली में है, अभी दिल्ली के लोगों के लिए भी एक एक्सपीरियंस रहेगा WPL में. हर एक फ्रेंचाइजी या उनके जो फेवरेट प्लेयर्स को लाइव देखने में वो अलग एक्सपीरियंस होती है. एंड यू हैव मेंशन दिल्ली का ग्राउंड. दिल्ली में खेलना किस तरीके का एक्सपीरियंस रहेगा? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ इट? बिकॉज यहाँ पे अब ग्राउंड भी नया होगा आपके लिए. वेल, उम्मीद है कि ग्राउंड नया है, न्यू वेन्यू, तो हमारा लक चेंज होगा गुजरात जायंट्स के लिए. बट येस, मैंने दिल्ली में खेला है. आई थिंक 2016 वर्ल्ड कप मैच खेला था यहाँ पे. उसके बाद काफ़ी चेंजेस हुई हैं. जो पिच है उसको भी रिन्यू किया है उन्होंने. तो आई जस्ट होप कि ये फेस में भी, ये लेग में भी हर एक टीम अच्छा करे, हाई स्कोरिंग रहा है, क्योंकि हाई स्कोरिंग में ही एंटरटेनमेंट होती है, जिसके लिए लोग स्टेडियम आते हैं, लोग देखते हैं. तो मैं चाहती हूँ कि हर एक मैच क्लोज रहे. क्लोज मैच में तो फिर ऑडियंस की तो अटक जाती है, गगरी हमारी अटक जाती है कि अब अगले मोमेंट क्या होगा. अच्छा मैम, अभी कुछ टाइम पहले आप और आपकी टीम ने एक पैरा प्लेयर आमिर हुसैन को आप मिले हो. जी. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस एंड डिड दैट बेसिक मीटअप ब्रिंग अ चेंज इन योर लाइव्स? ऑनेस्टली मेरा पर्सनल ओपिनियन, जब उनका जो वीडियो देखा, जिस तरीके से वो क्लिप्स में पहले मैंने देखा कि वो कैसे बैट को पकड़ते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनके 2 लिम्स नहीं है, 2 हाथ नहीं है. और जब उनके मुंह से ही उनकी जो जर्नी, हाउ ही एंडेड अप प्लेइंग क्रिकेट, और कैसे when he lost, क्या फीलिंग रही है, what emotions एक पर्सन गो थ्रू करता है, आई थिंक काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है. उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इट इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी, क्योंकि विथ ऑल दी ऑब्स्टिकल्स और जिस तरीके से सोसाइटी भी उनके साथ बर्ताव किया इनिशियली, उसके बावजूद जो विल और जो डिज़ायर होती है कि ये करना है, ही फाउंड अ वे टू डू इट. तो आई थिंक दैट इज़ इन अ वे इंस्पायर्ड ऑल ऑफ अस, क्योंकि वी डिडंट हैव अ गुड टूर्नामेंट सो फार. लेकिन व्हेन वी फाइंड आवरसेल्व्स इन दीज फेजेस, तो वी शुड नेवर गिव अप. अगर आप गिव अप करेंगे तो शायद रास्ता नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहेंगे, यू विल फाइंड अ वे आउट, एंड दैट इज़ व्हाट स्पोर्ट्स टॉट अस. एंड हिज स्टोरी
story is also taught us many such lessons. And ma'am, if we talk about the fans, the audience, there are multiple experiences जो ऐसे सामने आते रहती हैं, like crazy fan stories of every celebrity, some or the other. ऐसा कुछ कभी आपने experience किया है अपने लाइफ में? Your crazy fan moment? क्रेजी फैन मोमेंट, आई मीन इन पर्सन तो नहीं, लेकिन एक ऐसा फैन था जब अर्ली 2000, यू नो, ही यूज्ड टू सेंड गिफ्ट्स ऑन माय बर्थडे, लेकिन पता नहीं कौन, बट ही वुड सेंड ऑल क्रिस्टल्स, एंड मोर देन मी माय मदर यूज्ड टू वेट फॉर माय बर्थडे, क्योंकि उनको पता था कि गिफ्ट आने वाला है एक स्ट्रेंजर से. आई थिंक 4-5 years के बाद वो रुक गया. माय मदर टोल्ड मी लाइक, यू नो, अभी गिफ्ट नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों, शायद भूल गया होगा. मैं कहा नहीं मम्मी, शायद उसको गर्लफ्रेंड कोई मिल गया होगा, शादी हो गई होगी, इसीलिए नहीं भेज रहा होगा. बट otherwise I think I didn't have that crazy experience as such, but it was always nice. People always had some encouraging words when they meet me. So Being Mithali Raj is in itself stature to carry. You being not just the international player, you represent India, you are a celebrity. तो ऐसे में कभी ऐसा हुआ है कि you have gotten away with certain things just because you are Mithali Raj? I'm sure all the celebrities do at something. I mean, that's what it is. Like, you're a celebrity for that, you get a little some perks. I would say, like, in school, of course, at that time I was not a celebrity of this nature, but school में होता है ना कि जब आप स्पोर्ट्स में हो और अगर आप स्टेट या कंट्री खेल रहे हो तो फिर आप स्कूल में आप सेलिब्रिटी बन जाते हो, आप स्टार बन जाते हो. तो जब मैं स्कूल में थी एंड आई used to get my this pictures in the newspaper because of my performance, तो I was the star in the school. तो मैं लेट जा सकती थी. I would go off to sleep in the class. I was a first bencher. तो फिर teacher would say like, you know, you're really tired, you can go to the back bench and then get a nap. So I did get that sort of a privilege when I was in school. So if we talk about motivation, आपके लाइफ का motivation plus the way your players get motivated, किस तरीके से आप ये सिलसिला ले जाते हो? जिस एरा में मैंने शुरू किया है, that was a completely different era to where we are today. क्योंकि अभी तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई. women cricketers को it's a very professional sport now. Contract systems है and WPL है. So there is a lot of medium जहाँ पे एक क्रिकेटर अपना स्किल शोकेस कर सकता है. एंड इट्स ऑल्सो अ वे ऑफ व्हाट यू से, देयर इज मॉनेटरी बेनिफिट. बेसिकली आप खेल सकते हो, आप अर्न भी कर सकते हो. इट्स अ प्रोफेशनल स्पोर्ट नाउ. जब हमने शुरू किया इट वाज नो वे क्लोज टू दैट. तो हमारे लिए जो मोटिवेशन रहा है, इट इज क्लियरली टू प्ले फॉर इंडिया. इंडिया का जर्सी पहने, इंडिया खेले और अपने परफॉर्मेंस के थ्रू इंडिया को जिताएं. दैट वाज आवर मोटिवेशन, दैट वाज आवर पैशन. लेकिन अभी ऑफकोर्स एवरीबडी हैव डिफरेंट रीजंस टू बी मोटिवेटेड. इट्स जस्ट नॉट प्लेइंग फॉर इंडिया. थोड़े लोगों के लिए WPL फ्रेंचाइजी में सेलेक्ट होना, WPL खेलना वो एक मोटिवेशन हो सकता है. जो लोग बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, दिस इज अ वे ऑफ अर्निंग मनी फॉर देम, सो दैट कुड बी अ मोटिवेशन. सो एवरीबडी हैव डिफरेंट रीजंस टू बी मोटिवेटेड. एंड टुडेज टाइम आई थिंक द गर्ल्स फील दैट, यू नो, अगर वो अच्छा स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, दे कैन बी द रोल मॉडल्स फॉर द कमिंग और जनरेशन और द फ्यूचर. अच्छा, दिस इज कमिंग पर्सनल लेवल पे, लाइक स्टीरियोटाइप्स बहुत सारे हैं. अभी भी वुमेन्स क्रिकेट को लेके बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स हैं. सो वुड यू लाइक टू मेंशन अ फ्यू ऑफ देम सो दैट एटलीस्ट देयर इज अ टॉक ऑन चेंजिंग दोज थिंग्स? आई थिंक स्टीरियोटाइप बेसिकली इसमें होता है कि जब इंडियन टीम जो खेलता है, वुमेन्स टीम, अगर कोई सीरीज हारती है तो काफ़ी क्रिटिसिज्म जो है वो स्ट्रैटेजी पे नहीं होती है या फिर स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट पे नहीं होती है. फिर ये होता है कि वो कंपैरिजन हो जाता है मेंस टीम के साथ. इनमें इतने सिक्सेस होते हैं, इनमें ये टोटल मेंस टीम करती है, वुमेन्स नहीं कर पाते हैं, इनमें वो स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसे ऐसे करके. क्रिकेट इज़ अ स्पोर्ट और उसको जेंडर बायस नहीं करनी चाहिए कि जब ये मेंस में ऐसा होता है तो वुमेन्स में क्यों नहीं हो रहा है. वुमेन्स क्रिकेट अलग जर्नी पे है, मेंस क्रिकेट अलग जर्नी पे है. हम कभी दोनों ही स्पोर्ट को साथ नहीं ला सकते हैं, दैट्स प्रीटी क्लियर. क्योंकि मेंस क्रिकेट जो प्लेस में आज हैं वो ओवरनाइट नहीं हुए हैं, उनके भी जर्नी रहा है. दे ऑल्सो स्ट्रगल्ड एट सम पॉइंट फॉर स्पॉन्सरशिप. उसके बाद BCCI हैज गॉन आउट ऑफ द वे टू प्रमोट एंड पॉपुलराइज क्रिकेट. जो आज टीम है एंड वुमेन्स क्रिकेट इज गोइंग थ्रू इट्स ओन जर्नी. अभी WPL आया, दिस इज द सेकेंड सीजन, व्हेयरएज IPL स्टार्ट होके काफी साल हो गए. तो क्लियरली यस, एवरी स्पोर्ट हैज इट्स जर्नी. वुमेन्स क्रिकेट इज ऑल्सो गोइंग थ्रू इट्स जर्नी और it is taken so many years to actually see pay equity, like they are getting equal match fees. So that is something to really be proud of. After so many years I'm able to see that day for women's cricket, for women cricketers. मुझे ऐसा लगता है कि वो criticism जो है, अगर वो strategy या फिर गेम तक रखें, that would be more than welcomed.
but the rest of the criticism is unwanted. तो एक मतलब of course to close the conversation over here, what is that one thing or maybe anything that you would want to tell to the people who are watching this video right now, this interview right now? See, right now, since we are in the midst of Women's Premier League Season 2, I would request all of you to turn up to the stadium to encourage girls. Not one franchisee, but all 5 franchisees. If WPL does really well, it's successful, then you'll get to add more number of teams and make it more entertaining. And many more girls will get an opportunity to be part of this huge tournament. So we'll have to definitely come together to make it a huge, huge, huge success. Not today, but for tomorrow in the coming future as well. This is me, Shruti, wrapping it up. Thank you so much, Mithali, for being here. It definitely is an honor. And I'm always going to cherish this moment that I've just shared with you. Thank you so much. Thank you.